हरलाखी प्रखंड के हटवड़िया गांव में हनुमान जी मंदिर में 25वीं वर्षगांठ पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन चल रहा है, जहां वृंदावन से शिक्षा प्राप्त मिथिला की बेटी देवी साक्षी प्रिया जी के द्वारा जन कल्याण हेतु भक्ति ज्ञान यज्ञ के साथ साथ संगीत में कथा वाचन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कथा के तीसरे दिन समस्त ग्रामीणों के द्वारा हनुमान जी के सवेदरा सेवा निर्मित शिक्षक बिंदेश्वर शाह की समाधि पर नवनिर्मित मंदिर में उनके प्रतिमा का अनावरण किया गया तथा ग्रामीणों ने शारदा भाव से पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर महाभंडारे का आयोजन किया गया, जहां समस्त ग्रामीणों सहित सैकड़ों साधु संतों ने प्रसाद ग्रहण की। मंदिर के महंत परशुराम ठाकुर, पुजारी शरण यादव, जयराम ठाकुर, सत्यनारायण ठाकुर, श्याम मिश्र तलेवर, मंडल मंदिर के व्यवस्थापक हरि मोदी, बद्री नारायण यादव, सुरेश यादव, विजय मार्शल, संजय ठाकुर, शंभू सम्राट, रविंदर शाह, श्याम मिश्र, सुखराम ठाकुर, अरुण झा, श्याम झा, भुवनेश्वर राम, राजेश पासवान, विनोद शाह, शिक्षिका रेणु देवी सहित अन्य बताए कि बिंदेश्वर मास्टर के अर्थक प्रयास से वर्ष 1999 में मंदिर का निर्माण किया गया। वह 22 वर्षों से हनुमान जी की सेवा में लीन रहे। उनके सराहनीय कार्य से लोगों में प्रेरणा जगी। मंदिर निर्माण के बाद से गांव के लोगों में सुख समृद्धि मिलने लगा। इसीलिए ग्रामीणों ने सर्व समिति से स्वर्गीय बिंदेश्वर शाह उर्फ मास्टर साहब की प्रतिमा को हनुमान जी की मंदिर के सामने नवनिर्मित मंदिर बनाकर स्थापित कराई है। यह 7 दिवसीय कथा को लेकर गांव का माहौल भक्ति में बना हुआ है। जय श्री राम, जय हनुमान की जयकारे से पूरा इलाका गुंजमान हो रहे हैं। वर्षगांठ पर कुछ कहना चाहेंगे? मंदिर का वर्षगांठ आज ही के दिन में मंदिर का स्थापना हम लोग का हुआ था। इस मंदिर का स्थापना जो है तो हमारे बिंदेश्वर साहब मास्टर साहब जी, जो अब हम लोगों के बीच नहीं है, आज से 1 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई और उन्हीं का दिया हुआ, उन्हीं का नींव गाड़ा हुआ है। यहाँ पहले जंगल था, उस जंगल को साफ सफाई करके एक मंदिर का निर्माण हुआ, बाबा बजरंगबली मंदिर का निर्माण हुआ। उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान। जो आज ये जो देख रहे हैं भव्य मंदिर को बन के जो तैयार है, इसमें आज उनका देन है। इसमें शादी विवाह सारा चीज़ इसमें हो रहा है। आज हम लोग के मंदिर में उन्हीं का देन है, जो एक सदस्य आजीवन सदस्य, एक सदस्य आज 172 सदस्य आजीवन सदस्य हम लोग जुड़ गए हैं। और उन्हीं आजीवन सदस्य के सहयोग से और पूरे ग्रामीण के सहयोग से प्रत्येक साल में वैसे तो 2 बार 3 बार हम लोग के यहाँ कथा हो जाता है, लेकिन इस बार 25वीं वर्षगांठ, मंदिर का 25वीं वर्षगांठ है और मास्टर साहब की पहला पुण्यतिथि है। उनके उपलक्ष्य में हम लोगों ने इस बार मिथिला की बेटी साक्षी प्रिया जी महाराज, जो वृंदावन से शिक्षा प्राप्त करके आई हुई है, उनको हम लोग मंगवाए हैं। और ये 25वां वर्ष है और मास्टर साहब की पहला पुण्यतिथि है। इसके शुभ अवसर पर हम लोगों ने पहली बार महिला कथावाचिका को भी मंगवाए हैं और उनका वर्षगांठ है। उस पर जो है उनके मूर्ति को, प्रतिमा को अनावरण किया गया है। उन प्रतिमा को अनावरण करके हम लोग फूलमाला अर्पण करेंगे और प्रत्येक साल इसी तरह से हम लोग मास्टर साहब के प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित करना है। हम लोग को परिचय दीजिए। हरि मोदी, हटवड़िया जी, हटवड़िया पूर्व पंचायत समिति 100 मंदिर के कार्यकर्ता हूँ। जी बताइए, हनुमान जी के मंदिर के वर्षगांठ के अवसर पर क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है यहाँ पर? हनुमान जी के वर्षगांठ 1999 से मनाया गया। 19/11/1999 के ही दिन हनुमान जी का स्थापना हुआ। तब से यह कार्यक्रम अभी तक चलता आ रहा है। इस मंदिर बनाने में श्री बिंदेश्वर मास्टर साहब जी का पूर्ण सहयोग है। उनके अकथ प्रयास से यह मंदिर बना। जो भी विकास हुआ सो उनके अकथ प्रयास से और ग्रामीणों के सहयोग के द्वारा उनका प्रयास था और ग्रामीणों ने या अगल बगल के ग्रामीणों ने सहयोग किया, जिससे यह भव्य मंदिर बन के तैयारी हुआ। हर वर्ष यहाँ साल में 2 बार 3 बार कथाएँ होती है। अभी जो है तो 10 से लेकर 17 तारीख तक भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें व्यास आपको देवी साक्षी प्रिया जी आई हुई है, उनका कथा चल रहा है। फिर वृंदावन के व्यास वर्षगांठ पुण्य बाबा की पुण्यतिथि पर, जिससे उनका देहांत हुआ था, उस अवसर पर फिर भव्य आयोजन होगा। उस दिन भी कोई न कोई कथा यहाँ होगा ही। बताइए, आपका जो मंदिर का पूर्व पुजारी जी थे बिंदेश्वर मास्टर साहब, आज उनका भी प्रतिमा स्थापित कराया गया।
आज के दिन मास्टर साहब का प्रतिमा का अनावरण किया गया है, क्योंकि उन्होंने अथक प्रयास करके इस मंदिर को बनाए। जो भी व्यवस्था की है सो उनकी व्यवस्था थी, उनकी व्यवस्था पर यह टिका हुआ है। उसी के लीक पर हम लोगों को चलना है। हम लोग संकल्पित आदमी हैं और ऐसा करते रहेंगे। मास्टर साहब बहुत ज़्यादा ही सेवा की है, उसके विषय पर कुछ हाँ, सब मास्टर कहेंगे? साहब का कहने बहुत अथक प्रयास है। उन्होंने ही सारा है ना लोगों को उत्प्रेरित करके यह मंदिर का निर्माण कराया। जगह जगह घर घर जाके चंदा का असूल किए, असूल करके यह बनाए। आपने श्रद्धा भाव से उनका मंदिर का निर्माण और हाँ, ये सर्वभाव से हम लोग सबके सहमति से इनका जो है सो समाधि स्थल बनाया गया। समाधि स्थल पर जो है उनका मूर्ति का आज अनावरण हुआ है। जी, परिचय दीजिए अपना। परशुराम ठाकुर, हनुमान मंदिर, महंत। जो भगवान हनुमान जी के वर्षगांठ पर जो मंदिर का वर्षगांठ है, कितना खुशी का माहौल है यहाँ गांव में? यहाँ बहुत खुशी का माहौल है, अपार हर्ष है। आज बहुत बड़ा दिन है। जो उन महान पुरुष जो व्यक्तित्व है उनका आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका आदर्श, उनका मार्गदर्शन, उनका शिक्षा हम लोगों के हमेशा साथ है। जो अपना बहुमूल्य समय भगवान श्री हनुमान जी के चरण कमल में वो समर्पित कर दिए, और जितना भी कार्य यहाँ पे हो रहा है वो उन्हीं को बनाए हुए हैं। जो बार बार हर साल हम लोग यहाँ पर जो भागवत कथा या जो भी कार्यक्रम होता है उनका ही सब शुरुआत किया गया हुआ है। तो आज उन्हीं का आज मूर्ति का अनावरण हो रहा है। बहुत अपार खुशी के साथ हम लोग सब समस्त ग्रामवासी, और उसी दौरान यहाँ पे भागवत कथा का आयोजन किया गया हुआ है। और आज ही के दिन महासंत द्वारा उनका जो है मूर्ति का स्थापना किया जा रहा कितना है। दिवसीय कार्यक्रम है? ये 7 दिवसीय भागवत कथा चल रहा है। इसमें देवी साक्षी पूजा जी आई हुई हैं, उनके द्वारा जो है सो कथा चल रहा है। और आज बहुत बड़ा हम लोगों का दिन है, जो कि मास्टर साहब बहुत कुछ कर गए, जो कि आज तक ऐसा कोई ऐसा नहीं हुआ जो ऐसा कर सके, जो कर गए। तो उन्हीं का आज अनावरण हो रहा है, और उसमें से हम लोग सब परिचय दीजिए। हमारा नाम बद्री नयन यादव, हम व्यास सुंदरकांड जो हम ही आज कर रहे हैं, और बराबर उन्हीं का देन है जो मैं आज व्यास हूँ। जो कुछ भी आज मैं हूँ उसी मास्टर साहब का दिया हुआ है, जो मैं आज व्यास कथा पे बैठ के उनका हनुमान जी का गुणगान करता हूँ। और वो समझ जाते हैं कि मेरे पुत्र वधू को गोविंद ने रक्षा किया है। वो कहते हैं, हे श्री कृष्ण द्वारकावासी देव देव जगत पते, हे श्री कृष्ण ने आपको प्रणाम करते। प्रभु कहते हैं, बुआ जी आप मुझे प्रणाम मत करिए। आपको मेरे विवाह में आपसे बहुत छोटा। माता कुंती कहते हैं, यही बात विचित्र है राजा, जो तुम किसी को बुआ बनाते हो, किसी को काकी बनाते हो, परंतु तुम ये कैसे भूल जाते हैं कि सबके परबाबा तुम ही हो। एक बार जोर से बोल दो। कहते ये कैसे तुम भूल जाते हो कि सबके परबाबा तुम ही हो। आज मुझे प्रणाम करने से कोई नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं सबसे कि देखो बुआ जी मुझे भगवान मानते हैं, हाँ मैं भगवान हूँ, मुझसे कोई डर नहीं। आज सब कुछ न कुछ मुझसे डर। सबसे बड़े युधिष्ठिर जी हैं, तो बस युधिष्ठिर जी मांगेंगे। युधिष्ठिर जी कहते हैं, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, यदि वर देने को कहते हैं, यही वर दीजिए कि हर एक परिस्थिति में हम आपका स्मरण करते हैं, कभी भी आपको भूले ना, हमेशा याद आते हैं। भीमसेन कहते हैं, हे गोविंद, सब लोग मुझे भोजन मत कहते हैं, आप यही आशीर्वाद दीजिए